प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इजी है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बट डिफ़िकल्ट कब हो जाता है? जब हमें ये नहीं पता होता है कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब एस लगाना है और कब एस नहीं लगाना है। इससे ये टेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस चीज़ को कैसे हम इजी करें? आपको याद रखना है केवल कि आई, यू, वी, दे और बॉयज़। बॉयज़ का मतलब यहाँ पर क्या है? बॉयज़, फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, गर्ल्स, प्लेयर्स, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये जब सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। और जब ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, फार्मर, टीचर, गर्ल, ठीक है, ये सब जब आएंगे तो हम वर्ब में एस या एस चुपचाप लगा देंगे। कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, वो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जान जाओगे, ठीक है? इट कम्स बाय एक्सपीरियंस। नाउ धीरे धीरे अनुभव से आपको आने लगेगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या सर आप समझाना चाह रहे हैं। अब जैसे लिखा है आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, किस में एस लगना चाहिए, किस में एस नहीं लगना चाहिए। दिस इज यू हैव टू टेल अस। ओके, टेल मी नाउ। आई प्ले क्रिकेट, प्ले में एस लगेगा कि नहीं लगेगा? सर प्ले में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो इसको देखना पड़ेगा। हाँ तो देखिए, अब आई के साथ एस या एस नहीं लगता है वर्ब में। ओके, तो हम आई के बाद वर्ब में एस एस देखो लगाएगा, ये नहीं लगा है, तो ये करेक्ट है। दिस इज करेक्ट। यू रन्स डेली, यू के साथ वर्ब में एस एस लगता है, चेक करिए। यू के साथ एस या एस नहीं लगता है, तो सर दिस इज इनकरेक्ट, फॉल्स हो जाएगा। शी सिंग्स डेली, शी के साथ वर्ब में एस लगता है, शी के साथ वर्ब में एस लगता है, हाँ करेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। द गर्ल डांस, लड़की नाचती है। अब लड़की में एस लगा है, नहीं लगा है, तो वर्ब में एस लगेगा, लगेगा सर। क्यों? देखते हैं। बॉय है, बॉय में कहीं एस लगा है, नहीं लगा है, तो एस लग जाएगा। क्लियर? जब टीचर, देखिए टीचर में भी क्या है, एस नहीं लगा है, तो वर्ब में एस लग जाएगा। ये देखिए, बॉय, गर्ल, टीचर सब सिंगुलर है, ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो हम एस लगा देंगे। यू, यू के साथ एस लगता है, देखिए यू के साथ एस नहीं लगता है, तो नहीं लगाएंगे, ट्रू हो गया। द प्लेयर्स प्लेज, प्लेयर्स में एस लगा है, तो वर्ब में एस लगेगा, चेक करते हैं। बॉयज़ में एस लगा है, तो यहाँ पर एस नहीं लगा है। बॉयज़ में एस लगा है, तो यहाँ एस नहीं लगा है। प्लेयर्स में एस लगा होगा तो यहाँ नहीं लगेगा। टीचर में एस नहीं लगा है तो कम में लग जाएगा। गर्ल में एस नहीं लगा है तो डांस में लग जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है? देखो, इसके पास एस है तो इसको एस की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात। बॉय के पास एस नहीं है तो इसको एस की ज़रूरत है। समझ में आया? क्लियर? ये चीज़ है। वी लव यू, वी क्या है? अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वी प्लूरल है, सिंगुलर है। चुपचाप आप देख लीजिए, वी क्या है? वी के साथ एस एस लगना है, नहीं लगना है। हम कंफ्यूज्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमको ये याद करा दिया जाता है क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है। भाई ये तो लर्न करना ही पड़ेगा, बट मैं थोड़ा सा और ईजियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसी को लर्न कर लीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, आप उसको डीप में मत जाइए अभी शुरुआत में, विल गो इन, ठीक है, बट लेटर ऑन। आई लव्स यू, अब आई के बाद वर्ब में एस लगेगा, देख लेते हैं। आई के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है तो नहीं लगेगा। ही लव्स यू, ही के साथ वर्ब में एस लगता है, देख लेते हैं। ही के साथ वर्ब में एस लगता है तो सही है, ट्रू है। ये चीज़ क्लियर हो गई? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और कैसे क्लियर हो जाए इसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। जस्ट लर्न इट अप, ओके, लर्न कर लीजिए, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा।